प्यारे बच्चों, आज आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 16 है बेटे 11 अगस्त 2021 के लिए। और इसका टॉपिक है विस्थापन तथा द्वि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। ये बेटा द्वि है। एंड इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले हम एक लाइन पढ़ते हैं जो है आपकी यहाँ पर, काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है क्योंकि होगा एजेड। ये एक्चुअल में एक लाइन है जो कि आपको हेल्प किया गया है कि कैसे इस सीरीज़ को याद करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, यानी कुछ तत्व दिए गए हैं जो कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किए गए हैं। इनको रखा गया है एक क्रम में, ठीक है बेटे। तो उस क्रम को याद करने के लिए आपको यहाँ पे ये लाइन बना के दी गई है जिससे आप इजीली याद कर सकें। इसमें काशी का जो के है वो क्या बताता है, वो पोटेशियम के बारे में बताता है। नाथ में Na वो सोडियम, उसके बाद में Ca कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe फी से बनेगा बेटा Fe जो होता है वो आयरन का चिन्ह होता है। उसके बाद में लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और सिल्वर। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो क्रम है ये ऊपर से नीचे की तरफ एरो में जा रहा है, ठीक है। तो ये एरो ऊपर से नीचे की तरफ क्यों शो किया गया है? ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये इसका घटते हुए क्रम में इसको अरेंज किया गया है। इट मीन्स यह तत्वों की प्रतिक्रियाशीलता है जो कि घटते हुए क्रम में ऊपर से नीचे की तरफ आपको दर्शाई गई है, ठीक है। घटता हुआ क्रम क्या होता है बेटे? जिसमें ऊपर वो तत्व रखे गए हैं जो ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होते हैं। प्रतिक्रियाशीलता क्या होती है? जो ज़्यादा क्रिया करते हैं, एक्टिव होते हैं, जो ज़्यादा रिएक्शन करते हैं। और धीरे धीरे ये नीचे की तरफ आप देखेंगे एरो जा रहा है। तो जो लास्ट में हमारी इस सीरीज़ में है ये कम प्रतिक्रियाशील तत्व हैं। तो अब इसके बाद में हम अपनी वर्कशीट में अभिक्रिया देखते हैं जो कि है विस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि नाम बता रहा है विस्थापन, स्थापन इट मीन्स कि यहाँ पर तत्वों का स्थान बदल रहा है, ठीक है, स्थान में बदलाव हो जाना। तो विस्थापन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। अब स्थान कैसे बदलेगा बेटा? उसका कोई ना कोई नियम तो होगा। वो नियम यही है कि अधिक क्रियाशील तत्व जो है वो कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटा देता है। जैसे कि एक ग्रुप है, उसके अंदर कुछ भारी लोग हैं और कुछ कमज़ोर लोग हैं। तो भारी जो लोग हैं या जिनके अंदर ज़्यादा शक्ति है वो कमज़ोर लोगों को उनकी जगह से आसानी से हटा देंगे। तो इसी तरह से होता है बेटे, जो अधिक क्रियाशील तत्व हैं, जैसे कि हमारी इस सीरीज़ में दिया हुआ है, ये अधिक क्रियाशील जो तत्व ये कम क्रियाशील तत्वों को उनके स्थान से हटा देंगे। तो क्योंकि स्थान बदला गया है तो इसे हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। अब इसके एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल आपको दिया गया है बेटा कि जब लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। लोहे की कीलें, लोहा किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? Fe से। तो आप यहाँ पे देखेंगे Fe, इसको कॉपर को बेटा Cu और सल्फेट को SO4 से, ठीक है। तो जब लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट में, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, डुबोया जाता है तो कुछ समय बाद लोहे की कीलों पर कॉपर जमा हो जाता है और विलयन का रंग जो है नीले से कैसा हो जाता है? हल्के हरे रंग का हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ है बेटा? ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि आप इधर सीरीज़ में देखिए, जो ये आपको जो लोहा है वो कहाँ मिलेगा? लोहा आपको सीरीज़ में ये मिलेगा। उसके बाद में दूसरा तत्व कौन सा है? कॉपर। कॉपर आपको यहाँ पे मिलेगा। इट मीन्स लोहा कॉपर से ऊपर प्लेस्ड है हमारी सीरीज़ में, ठीक है। तो इसका मतलब लोहा ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर से, तो वो आसानी से कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और खुद जाके सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बन गया बेटा? फेरस सल्फेट, जिसका कलर क्या हो गया? हल्का हरा। और क्योंकि आयरन ने, लोहे ने कॉपर को हटा दिया था तो कॉपर अलग हो गया, ठीक है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि आयरन ने, लोहे ने कॉपर की जगह को बदल दिया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉपर की तुलना में आयरन अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, ठीक है ना। ये अभी हमने देखा, ये रहा आयरन और ये रहा कॉपर। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है बेटा कि जिंक को कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। जिंक को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Zn से। कॉपर के लिए Cu, सल्फेट के लिए SO4। ये आपने हमेशा याद रखने हैं बेटा। तो
जिंक को हमने कॉपर सल्फेट में डुबोया, फिर देखते हैं जिंक कहाँ पे, जिंक ये रहा और कॉपर ये रहा, तो इट मीन्स जिंक अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो वो आसानी से इसको इसकी जगह से हटा देगा। तो जिंक ने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया, कॉपर अलग हो गया और जिंक खुद कॉपर की जगह पे जुड़ गया आके और बन गया जिंक सल्फेट। तो ये कौन सी अभिक्रिया है बेटा, विस्थापन। क्यों? क्योंकि इसमें इस जिंक ने कॉपर का स्थान बदल दिया है। इसके बाद दूसरी अभिक्रिया है बेटे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि का मतलब होता है दो, और विस्थापन हमने देखा था जिसमें स्थान बदला जा रहा था, यानी दो बार जो है स्थान को चेंज किया जा रहा है। जैसे पहले वाले में फॉर एग्जांपल इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस तरह से कोई भी तत्व है वो रिएक्ट किया, आपस में क्रिया की उन्होंने, तो सी ने ए की जगह बदल दी और क्या बन गया बेटा, ए के यहाँ पे बन गया सी बी और ए अलग हो गया, यानी एक बार स्थान बदला है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन अगर इसी में दो बार स्थान बदल जाए, सॉरी यहाँ पे हम ले लेते हैं सी डी, ठीक है, तो ए सी के साथ जुड़ गया और बी ने सी को हटा के खुद जोड़ दिया, यानी बी डी हो गया। यानी आप देखेंगे कि दो बार जगह बदली गई है, तो इस वजह से ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कैसे बनती हैं बेटा, ये आयनों के बीच में आदान प्रदान से बनती हैं, ठीक है। तो जब हम बेरियम क्लोराइड के विलयन में बेरियम बेरियम अभी एग्जाम्पल शुरू हो गया है यहाँ पे, तो एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, तो बेरियम और क्लोराइड को Cl, ठीक है, और सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, और सल्फेट आपको बताया था SO4 से। तो बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट के विलयन को मिलाते हैं, तो आप देखेंगे ये रहा बेरियम क्लोराइड, इसके विलयन में सोडियम सल्फेट के विलयन को जब मिलाया हमने, तो हम देखते हैं कि एक सफ़ेद पदार्थ निकलता है जो पानी में अघुलनशील बनता है, ठीक है। तो जब भी बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट में मिलाया जाएगा तो एक सफ़ेद रंग का पदार्थ बनेगा जो कि पानी में अघुलनशील है। इस अघुलनशील पदार्थ को बेटा क्या बोलते हैं, हम अवक्षेप बोलते हैं, ठीक है। और कोई भी अभिक्रिया जो कि अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो इट मीन्स द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा पदार्थ बनता है जो कि पानी में अघुलनशील है। तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेपण कैसे बना, यहाँ पे ये बेरियम सल्फेट बन गया, ये कैसा है, सफ़ेद रंग का है। ये कैसे बना है बेटा, सल्फेट और बेरियम के आयंस के साथ अभिक्रिया करने से, ठीक है। और दूसरा जो उत्पाद था वो क्या बन गया साथ में, सोडियम क्लोराइड। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक तो ये अवक्षेप बना, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया है। दूसरा इसने दो बार जगह चेंज करी, सोडियम ने बेरियम की जगह चेंज कर दी, ये बन गया सोडियम क्लोराइड, और बेरियम ने सोडियम की जगह चेंज कर दी, बन गया बेरियम सल्फेट। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। अब पहला प्रश्न है बेटा कि नीचे दिए गए युग्म में से अधिक क्रियाशील तत्व को पहचाना है। तो जो हमने ऊपर से नीचे वाली क्रियाशील श्रेणी देखी थी उसमें बेटे सोडियम और मैग्नीशियम ऊपर थे श्रेणी में, और बाकी ये जितने भी आपको तत्व दिए हुए हैं ये उसमें नीचे थे। तो इसका आंसर है ए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को पढ़ें और प्रश्न के उत्तर दें। अब इसमें कहा गया है कि अदिति ने लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया, यानी अदिति ने लोहे की कीलें, लोहे Fe, और इसकी कीलों को किसमें, कॉपर सल्फेट इसके विलयन में डुबोया, और तबस्सुम ने तांबे के तार को, तांबा यानी जिंक, और उसके तार को किसमें, आयरन सल्फेट में डुबोया, आयरन सल्फेट, ठीक है। तो कुछ समय के बाद अदिति ने देखा कि लोहे की कील पर तांबा जमा हो गया है तथा विलयन के रंग में परिवर्तन हो गया है, ठीक है। और तबस्सुम ने तांबे के तार पर कोई जमाव नहीं देखा और रंग में भी कोई बदलाव नहीं देखा। तो ऐसा क्यों हुआ है बेटा, क्योंकि जो आयरन है यानी लोहा जो है वो कॉपर से ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील है, तो उसने क्या करा, कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया और खुद सल्फेट के साथ जुड़ गया, और क्या बन गया, FeSO4, ठीक है, और कॉपर अलग हो गया, ठीक है। तो
अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लोहे की कील पर तांबा जमा हुआ क्योंकि तांबा लोहे की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है या लोहा तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटे कि लोहा जो है वो तांबे से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बी क्वेश्चन। ए क्वेश्चन यहाँ पे था और बी क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, अदिति ने क्या रंग में परिवर्तन देखा? तो आपसे पहले भी ये हमने रिएक्शन जो है अभिक्रिया पढ़ी थी, जिसमें कॉपर सल्फेट का जो कलर था वो कैसा था बेटा? हरा कलर था। ठीक है, और सॉरी हरा कह रही हूँ, नीला कलर था। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा था बेटा? नीला। ठीक है, और जब आयरन सल्फेट बना था तो वो कैसे कलर का हो गया था? हल्के हरे रंग का हो गया था, हल्का हरा था। तो इसमें देख लेते हैं हम ऐसा कौन सा जो नीले से हल्का हरा हुआ है। ऑप्शन है बी, सेकंड ऑप्शन है नीले से हल्का हरा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये अभी हमने लास्ट में ही पढ़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का एक जो आंसर है वो आप यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट लिखेंगे। ठीक है बेटे, तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट पूरा कीजिए।